हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप लोग को यूट्यूब चैनल टेकअप जॉब पे स्वागत करता हूं और इसके द्वारा जो साधारण ब्याज का एक पार्ट मैंने वीडियो आपको अपलोड करके दे दिया हूं, जो कि आप इसको उसमें बेसिक लेवल से लेकर और थोड़ा सा एडवांस लेवल तक बताया गया है। आज उसका ये सेकेंड पार्ट है और इस सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे पूरे साधारण ब्याज के सारे क्वेश्चन को ही खत्म कर डालेंगे। जो इसके जितने टॉपिक बनते हैं, यानी कि जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब आपके इसी वीडियो में आपको फिनिश मिलेगा। और ये दोनों वीडियो मिलाकर यदि आप साधारण ब्याज का क्वेश्चन देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप साधारण ब्याज के किसी भी क्वेश्चन से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। और इससे पहले आप जो पहले वाले वीडियो पर जितना प्यार दिखाया है वो बहुत ही धन्यवाद और आपको तारीफें करने योग्य है। आप लोग उस वीडियो को ही बहुत अच्छे तरह से देखे हैं, इसके लिए आप लोग को मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। और फिर आज मैं यही क्वेश्चन को फिर लेके आता हूं और देखिए बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज के दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जा रहा है। देखिए 3 वर्ष में यहाँ टाइमिंग दिया है 3 वर्ष, और वो जो है हो जाने का मतलब क्या हुआ कि हमारा मिश्रधन हुआ कितना हो जा रहा है 575 रुपया। फिर यदि इसी को हम देखेंगे 5 वर्ष में तो कितना हो जा रहा है 625 रुपया। ठीक है, ये दोनों है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इन दोनों मिश्रधनों का क्या कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालने का मतलब यह हुआ कि ये 2 वर्ष का हमारा ब्याज बनेगा, क्योंकि इनका अंतर भी यदि समय का अंतर देखेंगे तो 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। और इन मिश्रधनों का अंतर हम निकाल लेंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी कि इसका मिश्रधन हो जाएगा कितना 50 रुपया। ये जो मिश्रधन दोनों का अंतर है, इसका मतलब कि ये 2 वर्ष में हमारा ब्याज कितना बना 50 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना बनेगा, 1 वर्ष में हमारा ब्याज कितना बनेगा, 1 वर्ष में जो ब्याज बनेगा वो बनेगा आपका, यदि हम 50 बटा के 2 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा 25 रुपया, है ना। 25 रुपया इसका ब्याज हुआ। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि भाई 3 वर्ष में कोई धन 575 रुपया हुआ है और 25 हर साल उसका ब्याज 25 रुपए के हिसाब से आता है। 3 वर्ष में उसका ब्याज, यदि हम 3 वर्ष का ब्याज निकाल लो तो इसमें 3 वर्ष से गुणा करके मैं निकाल सकता हूं 75 रुपया। अच्छा, अब ये 75 रुपये जो ये मिश्रधन है 3 वर्ष के हिसाब से, तो भाई ये भी कह सकता हूं कि हम यहां से मूलधन निकालने के लिए 75 माइनस 575 माइनस 75 को कर दूं तो मेरा मूलधन कितना मिल गया 500 रुपया। अब यहां से हमें खूब आसानी से याद करना होगा। कैसे, देखिए हमें निकालना है क्या, SI बराबर होता है क्या P इंटू R इंटू T बटे का 100, यही होता है ना। अच्छा, अब यहां से SI मुझे पता है कितना है 75 रुपया और मुझे P कितना दिया है 500 रुपया। ठीक है, R नहीं पता और T मुझे दिया है 3 वर्ष, तो इसको हम यहां से यहां कर लेंगे। ओके, अब आते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम कटा दिए तो ये हो जाएगा 15 और ये इसको हम 3 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि जो R की रेट आई प्रतिशत में वो कितने आई 5% हो गई। यही आपका आंसर होता है और इसी तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस रहेगी तो आपको मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही तेजी से आप निकाल सकते हैं। मतलब कि बिना कॉपी पेन का इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे, एक क्वेश्चन और है। एक व्यक्ति ने कहा है कि 15,000 रुपये का कुछ भाग, ये जैसे मान लीजिए 15,000 है, उस 15, इसको हम 2 तरीके से चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, डीपली भी और शॉर्ट मेथड से भी। ठीक है, अब देखिए 15,000 का कुछ भाग कह रहा है ना कि 15,000 का कुछ भाग कितना 15% के, 15% के, और उसका शेष भाग कितना 10% के। ठीक, 10%, और उनका जो कंबाइंड है दोनों को मिलाकर इन दोनों के कंबाइंड को लेकर और इन दोनों का कंबाइंड हम लेंगे तो कह रहा है कि वो कितना 12% पे, मतलब उसने क्या किया अपना दे दिया 12% के वार्षिक ब्याज उसको मिल गया, यानी कि 15% और 10% दोनों को मिलाएंगे तो उसका औसत कितना आ रहा है 12%। ठीक है, तो हम इसको यहां से निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट है और ये मेरा क्या है सेकेंड है। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहां से इसको जब घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2, 10 में से यानी कि अंतर निकालना है, 10 में से 12 को घटा देंगे कितना आएगा 2, और इसमें से हम इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 3। अब हमको पहले वाले का रेशियो मिल गया, ये 2 संबंधित 3 का अनुपात में, यानी कि वो राशि लगी होगी 2 और 3 के हिसाब से। अब कह रहा है कि जो 10% वाले ब्याज पर लगा होगा उसका भाग बताइए, वो धन बताइए कितना होगा। टोटल धन कितना था उसका 15,000 रुपया, यानी कि 15,000 टोटल धन है, कुल राशि है, और जो हमारा रेशियो आया है इन रेशियो का योग
इन रेशियो का योग कितना हो गया 5। अच्छा, अब 10% वाले का देखा जाए तो 10% के नीचे ये वाला राशि लगी है 3 वाला, तो हम इसमें क्या कर देंगे 3 से गुणा। यदि 15% वाले का पूछता तो हम इससे गुणा कर देते, तो इसको इससे कर लेते। अब इससे मैं इससे कटा दूं तो कितना आ जाएगा 3000 रुपया आएगा ना, ठीक 3000। और 3000 में 3 का गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 9000 रुपया, यानी कि उसको 10,000 वाली जो राशि पे है उसे 9000 रुपये लगानी पड़ी थी। तो ऐसे हम इसको बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका लॉन्ग मेथड भी है, कभी यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो वह भी आपको चर्चा मिल जाएगा। आइए हम फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 वर्ष के लिए अगले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8%। वार्षिक ब्याज पर कोई ब्याज जोड़ा गया है यदि वो कुल 9 वर्ष, कितने वर्ष हैं हमारा टी जो है कुल 9 वर्ष है। देखिए कुल मिला के हमें बात किया गया कितने वर्ष के लिए 9 वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए, ठीक है। अच्छा, कुल 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना रुपया हो। देखिए समझिए, पी हमें नहीं पता तो वो राशि क्या होगी, लेकिन हमें टाइम पता है और रेट पता है, तो हम पी को मान लेते हैं, जो हमारा मूलधन होगा हम इसको क्या मान लेते हैं पी, ठीक। अच्छा, यदि जिसका हम पहले स्टेप देखें कि 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, यहां पर देखिए 2 वर्ष के लिए कितना 4%। अगले 4 वर्ष के लिए हम यहां पैसे कर लेते हैं। अगले 4 वर्ष के लिए कितना है 6%। फिर अगले समय, यानी कि अब अगला समय नहीं दिया है लेकिन उसका रेट दिया 8%। कुल मिला के हमें ये 9 वर्ष के लिए निकालना था। देखिए तो 2 वर्ष और 4 वर्ष कितने हुए 6 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष और 4 वर्ष कितने हुए 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष का तो ये रेट मुझे पता चला। अब हम 6 वर्ष इस 9 वर्ष में से घटा देंगे, यानी 6 वर्ष को हम 9 वर्ष में से घटा देंगे तो कितना बचा हमारा 3 वर्ष बचा, ठीक है। कितना बचा 3 वर्ष। अब वो 3 वर्ष को पड़ रहा है कि हम 8% के हिसाब से दे रहे हैं रेट पर, तो कुल मिला के हमें ब्याज, इसका कुल ब्याज मिला है 1120 रुपया। कितना मिला है 1120 रुपया। अब यही निकालना, देखिए हम पी मान लेते हैं, हमारा मूलधन है, हमारा क्या रेट जो है 4% है और जो समय दिया है 2 वर्ष, इसका ब्याज यही है ना हमारा ब्याज एसआई का। फिर इसके वाले 4 वर्ष के लिए पी 6 और उसके बाद 4/100 इसका हो गया, और ये हमारा जो हो गया पी 3 8/100 ये हो गया। अब इन सबको हम आपस में जोड़ दें, और आपस में जोड़ देंगे तो हमारा ब्याज कितना आएगा 1120 रुपया। तो हमें क्या पूछ रहा है पी की वैल्यू पूछ रहा है कि पी कितना होगा। अच्छा, अब देखिए आगे हम क्या करते हैं कि पी का यदि हम ये कितना निकालेंगे 8, यदि इन दोनों को गुणेंगे, इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो ये मेरा कितना बनेगा कुल मिला के 8p बनेगा। यदि इसको हम देखेंगे तो कितना बनेगा 24p बनेगा, और इसको देखा जाए तो ये भी हमारा 24p बनेगा, ठीक है, यानी कि 24p होगा, ठीक। अब क्या कर लेंगे कि हम इन सबको आपस में जोड़ देंगे। 24 और 24 कितना होता है 48, 48 और 8 कितना होता है 56, यानी कि कुल मिलाकर हमारा एसआई बन गया कि 56p बराबर हो गया 1120 रुपया, ठीक 1120 रुपया। अब मैं इसको यहां से कटा दूंगा 2 बार में, ठीक है, और इसका बट्टे का 100 रहेगा, ये क्या है सबका 100 है ना, तो बट्टे का 100 रहेगा, इसको मैं कटा दूंगा। तो अब p की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गया ना। अब p बराबर मैं यहां से निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा 2000 रुपया। यही मुझे उस p की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। p की वैल्यू कितनी निकालनी थी 2000 रुपया, ठीक, ओके। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं और क्वेश्चन पे कि कोई धन 15 वर्ष में, यह टाइम दिया है 15 वर्ष, साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 2 गुना हो जाता है। देखिए अपने आप का क्या हो जाता है 2 गुना होता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक। अपने आप का 2 गुना हो जाता है, अपने का 2 गुना या अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब जरा देखिए कि मान लीजिए ये पी है और ये पी कितने वर्ष में हो रहा है, अपने आप को 2p हो जा रहा है 2 गुना 15 वर्ष में, है ना, कितने वर्ष में 15 वर्ष में, ठीक। अच्छा, अब क्या कर लेंगे, यदि हमको एसआई निकालना होगा तो हम ये निकालेंगे 2p माइनस p बराबर कितना हो गया, p बराबर हमारा एसआई आ गया ना एसआई। अब रेट निकालनी है मुझे, p भी पता है। देखिए अब मुझे रेट, यानी कि हमें एसआई बराबर क्या होता है कि हम p इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100 करते हैं, ठीक है, 100 करते हैं।
अब मुझे यहाँ से SI निकाला, SI मुझे मिल गया 2P में से 1P घटा दिया तो कितना मिला P, और फिर हमारा हो गया P और R की वैल्यू हमें नहीं पता, और T कितना हो रहा है 15 वर्ष में, ठीक है 15 वर्ष में, ओके क्या हो गया 15 वर्ष में, और ये कितना हो गया बटे का 100, ठीक। ये P से P कैंसिल हो गया। अब इसको मैं कटाऊं तो 5 से कटाऊं तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना 20, ठीक है। अब R की वैल्यू निकालूं, जरा यहीं से निकालिए R की वैल्यू, तो मैं ये लिख सकता हूं, यहाँ पे 1 हुआ ना, तो ये यहां से मल्टीप्लाई करके यहां से क्रॉस करके यहां आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं कि 20 बराबर 3R, ओके 20 बराबर क्या लिख सकता हूं 3R। अब मैं यहां से इसको कैंसिल कराऊंगा, यानी कि 20 से तो हम ये लिख सकता हूं 6 सही 2/3% किया R की वैल्यू। अब जरा इसको हम शॉर्ट ट्रिक से ही करते हैं, हमें इतना नहीं प्रोसेस करना, क्या करना है इससे कुछ और काम करना है। देखिए 15 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताया था R इंटू T 100 और N-1 बताया था फॉर्मूला, और N क्या है गुना वाला, जितना गुना की स्थिति होता है उसको हम N रखते हैं। अब R की वैल्यू निकालनी है, और टाइम मुझे कितना दिया है 15 वर्ष, कितना दिया है 15 वर्ष 100, और इसमें से हम 2 की वैल्यू में से 1 को कर दें माइनस, तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो 1 में यदि हम 100 से गुणा करते 100 ही आ जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब R बराबर हम निकालेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 100 बटा के 15, और इसको मैं कटाऊंगा तो ये हो जाएगा क्या फिर 20 बटा के 3, यानी हो जाएगा 6 सही 2/3%। R की वैल्यू इतनी आ गई, तो ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो हमारा एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता, इसीलिए हम इस एग्जाम को हम इस फॉर्मूले को भी किया करेंगे, रटना शुरू कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से हम निकालते हैं, ओके। अब जरा आइए अगले वाले क्वेश्चन पे। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, कितने वर्ष है R हमें नहीं पता, हम T मुझे मान लीजिए यहाँ पे कितना है 20 वर्ष, ठीक है। ये 20 वर्ष में क्या हो रहा है 2 गुना हो जाता है, आगे पहले इतने को कर लेते हैं, 2 गुना हो जाता है यानी कि 100, और हमारा जो 2 माइनस यानी गुना का मतलब 2 गुना यानी कि 2 हो गया। अब यहां से मैं R इंटू 20 बराबर, हम इसको घटा के लिख देंगे तो यही लिखेंगे 100, और इससे मैं कटा दूं तो R बराबर कितना आ जाएगा 5%, ठीक है। तो फिर वो बोला कि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। अब मुझे T टाइम निकालना है, R तो मुझे यहां से मिल गया। अब देखिए R इंटू T बराबर 100 N-1, यहां भी सॉल्व करते हैं। R बराबर मिल गया है 5%, है कि नहीं, और T मुझे नहीं पता तो हम T को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कह रहा है कि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। यहाँ पे 4 गुने की बात किया है, 4 गुना की बात किया हुआ, 4 गुना, तो 100 माइनस 4 1 हो गया ना। अब यहाँ पे मैं कर दूं 5 इंटू T, और ये हो जाएगा 4 में से गया कितना 300 हो गया, और यहां से मैं इसको घटा दूं तो T बराबर कितना आ जाएगा 60, इससे मैं कैंसिल करा दूं तो T बराबर कितना हो गया 60 वर्ष, यानी कि हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। T बराबर मेरा 60 वर्ष। तो इस तरह से ये हमारा भी जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं साधारण ब्याज के, वो सबके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब विविध में भी 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेता हूं क्या है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। अब तक इस तरह के हम 5 क्वेश्चन पे चर्चा कर चुका हूं, अब मैं अपने अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा हूं, जो 6, 7, 8 नंबर के ऐसे सब सारे क्वेश्चन हैं। ये आपके क्वेश्चन एक तरफ समझिए कि जितने सारे टाइप हैं साधारण ब्याज के, वो सब टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये कुछ उसका एडवांस है, मतलब ये विविध तरह टाइप के क्वेश्चन है, और इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो आपका यही जो साधारण ब्याज के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सब के सब आप कर लेंगे। चाहे किसी भी प्रैक्टिस सेट का उठा लीजिए या किसी एग्जाम का उठा के देख लीजिए, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम चेक करते हैं कैसे। मान लीजिए किसी धन पर 3 वर्षों के लिए मिलने वाला ब्याज दर 6% वार्षिक कब हो तो 90 रुपया कम ब्याज मिलता है, ठीक है। 90 रुपया कम ब्याज मिलता है, 90 रुपया कम ब्याज मिलता है कितने 3 वर्ष में। देखिए कोई धन है, हम उस यानी कि हमारा जो P है वो P ही हम मान लेते हैं, रेट को क्या मान लें यहाँ पे R मान लें, क्योंकि मुझे इसकी स्थिति पता नहीं है, लेकिन T जो है मुझे पता है 3 वर्ष के लिए, और उसका जो ब्याज है दोनों ब्याज है, क्यों, एक तो R मान लेंगे और एक हम मान लेंगे कि 6% कम मिलता है, तो हम ये मान लेंगे कि R - 6%, ये भी रख लेंगे, ठीक है। ये दूसरे वाला कंडीशन हो गया।
पहले पे तो मान लो आर मिलता है, दूसरे वाले पे उससे 6% कम मिलता है, तो हमें क्या हो गया कि दो ब्याज निकालनी पड़ेगी, एक SI1 और एक SI2। अब इन दोनों का अंतर जो है कितना है, 90 रुपया है। ठीक है, 90 रुपया है। इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले वाले स्टेप को हम उठाते हैं और एक सेकेंड वाले को उठाते हैं। ठीक, दोनों को। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे P1 पता है। ठीक, चाहे हम इसको P राशि रख लेते हैं, एक P1 नहीं रखते, इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि वो धन राशि ज्ञात किया, हम दोनों को रखेंगे, दोनों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें P रखना है, P यहाँ पे रख देते हैं, R की वैल्यू रख देते हैं R, और T की वैल्यू रख देते हैं 3, और कितना होगा बटे का 100। अब यहाँ पे कह रहा है कि 6% कम हो गया, यानी कि R में से हमारा P और R की वैल्यू 6 में से कम हो गया, तो 6 को हम ऐसे कर देंगे, T बराबर मेरा 3 वर्ष है बटे का 100 है, और इनका अंतर होगा। क्यों अंतर होगा, क्योंकि उसमें 90 रुपया कम मिलता है। अब कम मिलता है तो ये बराबर हो गए 90 रुपये के दोनों ब्याजों का। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3PR अपान के 100, यहाँ पे भी मैं यही कर सकता हूँ 3PR माइनस 6 बटे का 100 इक्वल टू हो गया 90 रुपया, है ना। अब इसी को फिर और सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से नहीं, हम कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अब क्या कर सकते हैं, जरा इसको और जरा करते हैं। देखिए 3PR और ये कितना हो जाएगा, 3 यहाँ से कट जाएगा, 3PR हो गया, और ये फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3P यहाँ से, यहाँ इसमें माइनस है तो इसमें गुणा हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 18P। क्या हो गया, 18P बराबर कितने हो गया, 90 के, और इनका बटा हो गया 100। अच्छा, अब ये हम क्या कर सकते हैं कि ये और ये दोनों माइनस है, कैंसिल हो गया। चलो इसको हम इधर कर सकते हैं। ठीक है, इधर कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 18P बराबर आपका हो गया 90 इंटू 100। ठीक, 90 इंटू क्या होगा 100, और ये हमारा P, अब यहां से मैं कर दूं 5, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपया, 500 रुपया आ गई। ठीक है, कितना आ गई P की वैल्यू, 500 रुपया आ गया। और इस तरह से हम आराम से इसको फाइंड आउट कर लिए, P की वैल्यू को हम निकाल लिए। ठीक, अब जरा हम आगे आते हैं कि इस वाले क्वेश्चन पे मोहन कोई धन 3 वर्ष के लिए उधार पर देता है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए कोई धन है, और कब देता है, उधार पर देता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक रखता हो तो उसे 540 रुपया पहले की अपेक्षा ब्याज, मतलब पहले की अपेक्षा जो 540 रुपया ब्याज ज्यादा मिलता हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन यही है, जो ये है एक ये है, बस इसमें कम था और इसमें अधिक है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब कम और अधिक की बात करता है तो हमेशा क्या होता है, अंतर होता है। देखिए कोई धन P है और वहां पे टाइम जो दिया है 3 वर्ष के लिए दिया है, रेट क्या दिया है, एक रेट R है, R% है, तो दूसरा रेट क्या बोला है, ये दूसरा रेट की बात कर लो, R1 की बात कर लो कि R + 3 को मैं रख लेता हूं। ठीक है, और उसके बाद हमें दोनों SI का अंतर, यानी कि S1 माइनस S2 दिया, SI2 दिया है, उन दोनों का अंतर कितना है, 540 रुपया। अब इसी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हम पहले वाले को मान लेते हैं और यहाँ पे हम दूसरे वाले को मान लेते हैं। अब यहाँ P इंटू R इंटू T इसको मान लें। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसी चीज को पुटअप करते चलेंगे। क्या पुटअप करते चलेंगे, जो हमारा मूलधन है वो P है और R का R है, लेकिन जो T की वैल्यू है कितनी होगी, 3 वर्ष, बट्टे का क्या रख देंगे 100। ठीक है, एक वाला हो गया। दूसरे वाला का क्या था कि P हमारा वही है, लेकिन इसमें R 3% अधिक रखा, तो हम लिख देंगे R + 3, और ये मेरा टाइम भी 3 वर्ष के लिए, तो हम 3 कर देंगे। ओके, और ये कितना आ जाएगा, बटे का 100। अब इन फिर दोनों का अंतर हमारा कितना बन गया, 540 रुपया, 540 रुपया। अब यहां से मैं क्या कर लूंगा कि यहां से फिर वही काम करूंगा, 3PR, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं 3PR, और इसके बाद ये हो जाएगा 9P, होगा ना, इससे प्लस के माइनस करके 9P हो गया, और इसके बटे का कितना हो गया 100 बराबर कितना हो गया 540। अब ये और ये तो यहीं से कैंसिल हो गया, घट जाएंगे। अब हमें क्या मिलेगा, यहां से हम देखा जाए तो हमें ये मिलेगा कि 9P बराबर 540 × 100, और ये यहां से यहां
6 बार में कैंसिल, ठीक है। अब पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई 6000 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, धन्यवाद आप लोग को ये एसआई के लिए टाइम देने के लिए।